उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना सूखा कुआं था। गांव वाले उसे काला कुआं कहते थे। कहते हैं, जो भी रात के समय उस कुएं के पास जाता, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। गांव में अर्जुन नाम का एक जिद्दी लड़का रहता था। वह ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब लोगों की बनाई हुई कहानी है। आज रात मैं उस कुएं के पास जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। उस रात अमावस्या थी। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ घने बादल और ठंडी हवा। अर्जुन हाथ में टॉर्च लेकर अकेला कुएं की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचता गया, हवा और ठंडी होती गई। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुएं के पास पहुंचकर उसने टॉर्च अंदर डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा, अनंत अंधेरा। तभी अचानक उसे धीमी सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कौन है? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ रोने की आवाज थोड़ी तेज हो गई। अर्जुन ने हिम्मत करके कुएं के किनारे झुककर नीचे देखा। तभी टॉर्च की रोशनी में उसे एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और दो चमकती हुई आंखें। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी किसी ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम आ गए, एक धीमी भारी आवाज गूंजी। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने लगा। जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, पकड़ अचानक ढीली हो गई और वह पीछे गिर पड़ा। डर के मारे वह भागता हुआ गांव की तरफ दौड़ा। पीछे से उसे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। गांव पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वह अपने घर में था। गांव वालों ने बताया कि रात में वे उसे कुएं के पास बेहोश पड़े हुए मिले थे। उसकी कलाई पर काले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। अर्जुन ने सबको रात की बात बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। सबने कहा कि वह डर के कारण भ्रम देख बैठा। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ। अगली रात उसके कमरे में वही सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ मिट्टी की गंध आई, ठीक उसी कुएं जैसी। और फिर अंधेरे में वही दो चमकती